बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 31 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़ुल्हिज्जा की 14 तारीख है। मेरे चैनल से सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम, ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, जिनमें फ़्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा कवानीन, इकामा लेबर लॉ, मुलाजमत, हरूब, गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कवानीन और ओवरसीज़ वर्कर्स से मुतालिक हर बड़ी अपडेट शामिल होंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बगैर वक्त ज़ाया किए बात करते हैं आज की अहम खबरों की। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अहम कानूनी डेवलपमेंट सामने आई है, जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी शहरी के पास दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात मौजूद हों तो सिर्फ शक या गैर वाज़ेह वजूहात की बुनियाद पर उसे बैरून मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इस हवाले से FIA इमिग्रेशन हुक्काम के लिए नई हिदायत भी जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने अपने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा है कि बैरून मुल्क सफ़र करना शहरियों का एक बुनियादी आइनी हक है और FIA के इमिग्रेशन इख्तियारात कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई भी इदारा कानून से बालातर नहीं है और ना ही किसी शहरी से इसका आइनी हक छीन सकता है। अदालत ने हिदायत की कि अगर किसी मुसाफिर को ऑफलोड किया जाता है तो इमिग्रेशन हुक्काम इसकी वाज़ेह, तफसीली और कानूनी वजूहात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करें। फैसले के मुताबिक ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिर से पूछे गए सवालात और उसके जवाबात भी दस्तावेजी शक्ल में महफूज किए जाए और जहां मुमकिन हो इंटरव्यू या गुफ्तगू का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद हुक्म दिया कि जिस मुसाफिर को सफर से रोका जाए उसे ऑफलोडिंग ऑर्डर या मुतालिका फॉर्म की एक कॉपी भी फराहम की जाए ताकि वो कानूनी तौर पर अपने हकूक का इस्तेमाल कर सके। ये फैसला शहरी मोहम्मद अब्बास की दरखास्त पर दिया गया, जिन्होंने FIA की जानिब से उन्हें नाइजीरिया जाने से रोकने के इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनके पास नाइजीरिया का दुरुस्त वीज़ा, हवाई टिकट और दीगर तमाम कानूनी सफरी दस्तावेजात मौजूद थी। उन्होंने दावा किया कि इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के बावजूद उन्हें परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। अदालत में FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद अब्बास को इस खदशे के तहत ऑफलोड किया गया कि वो मुमकिना तौर पर दुबई से वापस न आए। ताहम अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार किसी फौजदारी मुकदमे में मतलूब नहीं थे, ना ही उनका नाम किसी ब्लैक लिस्ट, इंक्वायरी या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में शामिल था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि FIA शहरी के वजाहती बयान को मुस्तरद करने की कोई ठोस और कानूनी वजह पेश नहीं कर सकी, जिसके बायस ऑफलोड करने का फैसला कानून के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी जानिब FIA की इमिग्रेशन पॉलिसियों और ऑफलोडिंग के मामलात पर पार्लियामेंट में भी सवालात उठाए जाते रहे हैं। सेनेट में जमा कराई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर लातेदाद मुसाफिरों को परवाज़ों से ऑफलोड किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले 15 अफराद को मुबैना तौर पर बगैर जवाज सफ़र से रोका गया। बाज़ शिकायत में ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि कुछ मुसाफिरों को रिश्वत न देने पर मुतअद्दिद मरतबा ऑफलोड किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ऑफलोडिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 62 है, जबकि कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 54, लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 32, मुल्तान में 21, फैसलाबाद में 6 और सियालकोट में 3 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला मुस्तकबिल में बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम मिसाल साबित हो सकता है। इस फैसले के बाद तवक्को की जा रही है कि इमिग्रेशन हुक्काम को ऑफलोडिंग के फैसलों में ज़्यादा शफाफियत और कानूनी तकाज़ों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत, कारोबार या किसी और मकसद के लिए सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो अपने तमाम सफरी दस्तावेजात मुकम्मल और दुरुस्त रखें
और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल की सूरत में न सिर्फ अपने कानूनी हुकूक से आगाह रहें बल्कि उन्हें इस्तेमाल भी करें। पाकिस्तान भारत न सिर्फ हमसाया मुल्क है बल्कि तारीखी हरीफ भी है। दोनों हमसाया ममालिक की तारीख में कई तनाज़ात और जंगें जरूर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जंग कभी भी मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं बनती। दोनों ममालिक बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं, जिनके करोड़ों नौजवान तालीम, हुनर और मेहनत के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दीगर खितों में पाकिस्तानी और भारतीय नौजवान मुख्तलिफ शोबों में नमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं, हायर पोजीशनों पर फाइज बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आलमी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक तबीयी वसाइल, ज़रख़ेज़ ज़मीनों, अहम जोग्राफियाई महल वक़ू और इंसानी सरमाया से मालामाल है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलसल कशीदगी, अदम एतमाद और कमज़ोर सिफारती ताल्लुकात न सिर्फ तरक्की की रफ्तार को मुतासर करते हैं बल्कि इन कीमती इंसानी वसाइल की सलाहियतों को भी महदूद कर देते हैं। अगर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ दिया जाए तो पाकिस्तान और भारत अपने अवाम के लिए बेहतर माशी मौक़े, खुशहाली और रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रख सकते हैं। ऑपरेशन संदूर अब माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बॉर्डर के दोनों अतराफ इसकी बाज़गश्त हर रोज़ ही सुनाई देती है, जो अक्सर नफरत अंगेज बयानात की वजह भी बन जाती है। नई इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि अगर जरूरत पेश आई तो भारतीय मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन संदूर 2.0 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इनका कहना था कि अगरचे इस वक्त कशीदगी में आर्जी कमी और जनबंदी जैसी सूरत हाल मौजूद है, लेकिन तीनों अफवाज मुस्तकबिल के मुमकिना चैलेंजेस के लिए अपनी तैयारियों को मजीद मजबूत बना रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बयान भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज फजाइया और बहरिया जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक बाहमी ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ दे रही है ताकि किसी भी मुमकिना सूरत हाल का मुअस्सिर अंदाज में सामना किया जा सके। भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक ऑपरेशन संदूर बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मौजूदा सूरत हाल को आर्जी तौर पर कशीदगी में कमी करार दिया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पेश आती है तो ऑपरेशन के अगले मरहले के लिए तैयारियां जारी रखी जाएंगी। जनरल द्विवेदी ने मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद दौर में जंग सिर्फ ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर तक महदूद नहीं रही, बल्कि खलाई, साइबर और मालूमाती या ज़हनी महाज भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस जंगी मैदान पहले के मुकाबले में ज़्यादा शफ़ाफ हो चुके हैं, जहां फ़रीक़ैन की नकलो हरकत पर मुसलसल नज़र रखी जा सकती है। इसीलिए फ़ौजी मनसूबाबंदी, दिफ़ाई तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और सरहदी इलाकों में शहरियों की सलामती को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। भारतीय फ़ौज के सरबाह के इस बयान पर ताहाल पाकिस्तान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रियाज म्यूनिसिपैलिटी की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज के पार्क्स और अवामी मकामात में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जा रही है, जिनमें आग जलाना, पौधों को नुकसान पहुंचाना, दीवारों पर लिखाई करना, गैर कानूनी स्ट्रीट वेंडिंग और अवामी सहूलियात को नुकसान पहुंचाना शामिल है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अवामी पार्क्स और तफरीही मकामात की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ा दिया गया है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने ऐलान किया है कि स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ पार्कों में मुताद्दिद खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई, जिसके बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज के पार्क्स में नस्ब जदीद स्मार्ट नगरा निज़ाम मसनूई ज़हानत आर्टिकल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से काम करता है, जो अवामी मकामात पर होने वाली गैर मामूली या ममनुआ सरगर्मियों की फौरी निशानदेही करने की सलाहियत रखता है। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि निगरानी के दौरान बाज़ अफराद को पार्कों में आग जलाते, पौधों और सब्ज़े को नुकसान पहुंचाते, अवामी अमलाक को खराब करते और गैर कानूनी स्ट्रीट वेंडिंग करते हुए रिकॉर्ड किया गया।
इन खिलाफ वर्जियों की तस्दीक के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई की गई। रियाज म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक शहर भर के पार्क्स और अवामी मकामात में 1600 से जायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। ये निज़ाम न सिर्फ खिलाफ वर्जियों की निशानदही करता है बल्कि हंगामी सूरत हाल, गुमशुदा बच्चों, तबी इमरजेंसी और दीगर गैर मामूली वाकयात का भी फौरी पता लगा सकता है। हुक्काम का कहना है कि इस स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया गया है, जिसके बायस फौरी फैसले और बर वक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जा रही है। इसके साथ साथ फील्ड इंस्पेक्शन टीमें भी मुख्तलिफ पार्क्स का मुसलसल दौरा कर रही हैं ताकि अवामी सहूलियात को महफूज रखा जा सके और शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। मकामी ज़राए के मुताबिक बाज़ खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने 500 सऊदी रियाल तक हो सकते हैं, खुसूसन ऐसे मामलात में जहां पार्कों के सब्ज़े, दरख्तों या माहौल को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि खिलाफ वर्जी की नौयत, नुकसान के हजम और दोबारा जुर्म की सूरत में जुर्मानों में इजाफा भी किया जा सकता है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो पार्कों और अवामी मकामात के इस्तेमाल के दौरान मुअर्ररा ज़वाबित की पाबंदी करें, माहौल को साफ रखें और सरकारी अमला की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। हुकाम के मुताबिक ये इक़दामात सऊदी विजन 2030 के तहत मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने, शहरी माहौल को महफूज बनाने और जदीद स्मार्ट सिटी निज़ाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ कवानीन की मजमूई तौर पर 8090 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई, जबकि हज़ारों गैर कानूनी गैर मुल्कियों को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 27 मई 2026 के दौरान 4266 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 2683 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इस अरसे में 1176 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1162 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें अक्सरियत इथोपिया और यमन से ताल्लुक रखने वाले अफराद की थी, जबकि दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल थे। सऊदी हुकाम ने मजीद बताया कि 71 अफराद ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब से पड़ोसी ममालिक जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश, रोजगार, ट्रांसपोर्ट या दीगर सहूलतें फराहम करने के इल्ज़ाम में 13 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 22,685 अफराद कानूनी कार्रवाई और ज़ाबितों पर अमल दरामद के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं, जिनमें 20,512 मर्द और 1,183 खवातीन शामिल हैं। हुक्काम का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार होने वाले 14,488 अफराद को सफरी दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए अपने सफारत खानों और कौंसल खानों से राबिता करने की हिदायत की गई, जबकि 572 अफराद के सफरी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस तमाम कार्रवाई के दौरान 7,466 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को उनके ममालिक वापस भेजा जा चुका है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर खबरदार किया है कि गैर कानूनी अफराद को रहाइश, रोजगार, नक्लो हमल या किसी भी किस्म की मदद फराहम करना संगीन जुर्म है। वज़ारत के मुताबिक ऐसे अफराद को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और गाड़ी या जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। हुक्काम ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वो कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इतला मुताल्लिका इदारों को दे ताकि ममलिकत में अमन अमान और कानूनी निज़ाम को बरकरार रखा जा सके।